हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम आत्म सुधार कैसे करें, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आप भी इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करिए, बुरी लगती है तो भी बुरा कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आत्म सुधार का मतलब क्या होता है। आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने खुद को जो है सुधार सकते हो। मतलब अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आप कोई भी काम ठीक से कर नहीं पा रहे हो तो फिर आप उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आत्म सुधार हमारे लिए कितना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम अगर खुद को नहीं सुधारेंगे, हम खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो हम कोई भी काम जो है ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है वो ये है कि कृतज्ञता का आभास करें। इसका मतलब ये है कि आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो चीज़ें आपके पास है। आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है जो कि आपके पास है अभी, जो जिन चीज़ों के लिए आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप लकी हैं, और उन्हें एक आभार पत्रिका में लिखिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास अभी आप खुद को देखिए। अगर आप अपनी कमियों को ही देखेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखिए अपने पास, आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जिनके लिए आप जो किसी दूसरे के पास नहीं है, और जिनके लिए आप भगवान जी को थैंक यू करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए भगवान जी को थैंक यू करिए, ग्रेटिट्यूड पे करिए, और उनको जो है अपनी एक आप नोटबुक लगाइए और उसमें लिखिए कि थैंक यू भगवान जी, आपने मिल होता है। नींद लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आए तो आपको बुक से पढ़नी है। आप अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है तो आप बुक से पढ़िए। फ़ोन तो आप ज़्यादातर शाम को मतलब फ़ोन देखते देखते भी कई बार हमें बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, लेकिन कई बार हमें नहीं आती है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, स्टोरीज पढ़ सकते हैं, या फिर सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर भजन सुन सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब पे मेडिटेशन सॉन्ग बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जो वो वाले भी होते हैं जिससे कि हमें नींद अच्छी आती है। वो उससे हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है और हमारे आसपास से नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाती है, और फिर हमें नींद भी अच्छी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हैं। और जो हमारा चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो है नए कौशल सीखने हैं। आपको विजुअलाइजेशन तकनीक और ध्यान माइंडफुलनेस का प्रयास करना है, ठीक है। आपको अपना जो है नए कौशल सीखने हैं। आपसे जितना हो सके आप नई चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करिए। अगर आप कई बार होता है ना कि हम जो है जो भी हम काम लगातार करते जा रहे, मान लो हम जॉब करते हैं तो हम डेली जॉब पे जा रहे हैं, हम वापस आ रहे, खाना खा रहे, सो रहे, फिर सुबह उठ रहे, फिर जा रहे, फिर आ रहे। तो इस चीज़ से हम ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हम क्या घिसे पिटे ज़िंदगी जी रहे एक ही टाइप की। तो आपको इसमें जो है कुछ टाइम अपने लिए ऐसा निकालना है कि जो आपकी हॉबी है, आपका जो आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसको उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और नए नए काम स्टार्ट करिए, ठीक है। आपसे जितना ज़्यादा हो सके आप उतने ज़्यादा नए काम सीखिए, नए कामों को करने की कोशिश करिए। उससे जो है आपको अंदर से हैप्पीनेस मिलती है। आप अंदर से खुश होते हैं कि आपने ये आज ये वाला काम एक्स्ट्रा किया, और आपको रोज़ देखना भी है कि आपने आज जो है कौन सा काम ऐसा है जो आपने नया किया है और जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली है। तो वो सारी सॉरी चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये रहेगा कि आपको जो है नए कौशल सीखें। आप विजुअलाइजेशन तकनीक और ध्यान या माइंडफुलनेस का प्रयास करें। इसका मतलब यह है कि अगर आप नए नए जो है नई नई चीज़ें जो सीखते हैं उनसे आपको जो है बहुत ज़्यादा आपका आपका मन खुश हो जाता है, क्योंकि आप जो है नई नई चीज़ें करने लगते हो। जब आप नई चीज़ें करते हो तो उससे जो आपको खुशी मिलती है वो एक अलग ही खुशी होती है, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना, जब हम कोई काम कर रहे हैं, हम लगातार एक ही काम करे जा रहे हैं, बस एक ही रूटीन चला हुआ हमारा। मान लो कि जैसे हम जॉब कर रहे हैं, बस हम सुबह उठे और गए फिर काम पे, और फिर वापस आए, फिर सो गए, फिर से सुबह उठे फिर से गए।
तो फिर उससे क्या होता है कि हम लोग बोर हो जाते हैं रोज़ रोज़ एक ही चीज़ करने से। तो फिर जब आप इस चीज़ से हट के कुछ और काम करेंगे, आपके अंदर कोई तो टैलेंट होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि किसी के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं होता है, ऐसा हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो आपको अपने उस टैलेंट को पहचानना है और उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना है। चाहे आप आधा घंटा ही डेली निकालिए, लेकिन रोज़ निकालिए। और फिर आप रोज़ उस चीज़ को भी लिखिए कि आपने जो है आज अपनी आपका जो अपना टैलेंट है, आपका अपनी जो हॉबी है, उसके लिए आपने आज कितना टाइम निकाला, आपने क्या अपने लिए अपनी खुशी के लिए आपने आज क्या किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी हो गई है। जो पांचवा जो हमारा पॉइंट वो ये है कि सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ठीक है, अच्छे लोगों की संगति रखें। और क्योंकि आप जितने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छे लोगों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि संगति का असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये बात एकदम सही है। और आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, जैसे माहौल में आप रहते हो, आपके ऊपर उसी तरह का असर पड़ता है। ठीक है, और ये बात बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये बात हमें मायने रखती है कि हम कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं। मान लो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफल हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को सफल बना दिया है, जिन्होंने अपने लाइफ के सारे काम कर दिए हैं। तो आप उनसे सीखिए, उनके साथ रहिए, कि उनसे सीखिए कि वो लोग किस तरह से अपना काम करते हैं और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया। उनसे सीखिए, उनसे पूछिए, उनसे बातें करिए, उनको देखिए कि वो लोग किस तरह का काम करते हैं, और आप उनसे भी सीख सकते हैं। अगर कोई इंसान आपके आसपास ऐसा है जो कि आपका फिर जो कि जिन्होंने वही काम किया हुआ है जो आपकी भी हॉबी है, तो फिर आप तो तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर तो आप उनसे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों के भरोसे ही रहना है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीख सकते हैं। सीखने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपको छोटे बच्चे से भी सीखने को मिले तो आपको सीख लेना चाहिए। इसमें कोई इससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि हमारी उम्र कभी भी सीखने के लिए कम नहीं होती है। हम चाहे बहुत हम 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के भी हो जाए, तब भी हमें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी नॉलेज जो है कभी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसा ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि इस दुनिया में आकर उसकी नॉलेज पूरी हो गई हो। जो ऋषि मुनि हज़ारों वर्षों तक सब तपस्या करते हैं, उनको भी कम लगता है कि उन्होंने अभी तक सीखा नहीं है। और इसीलिए हमारी उम्र तो खैर बहुत कम होती है। इसीलिए हमें सीखने पे हमेशा फोकस करना चाहिए और नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारी बात है, वो सिक्स्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि परिवर्तन को गले लगाएं, दृढ़ रहें और अपनी जीत का जश्न मनाएं। मतलब आपको ये करना है कि आपको आपके आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जबकि क्योंकि परिवर्तन तो हमारी लाइफ का एक मेन कारण होता है। परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है और हर एक चीज़ में होता है। हम समय समय पर हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है, और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए। तो आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। जैसा परिवर्तन हो रहा है, जैसा समय चल रहा है, आपको उसके साथ ढलना है और परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को मजबूत रखना है। कैसी भी चीज़ आ रही है, अगर आपके लाइफ में दुख आ रही है, सुख आ रहे हैं, तो उनको आपने एक्सेप्ट करना है। और जब आप दुख को पार करके सुख में चले जाते हो, तब आप वहाँ पे अपनी जीत का जश्न मनाएं और उस चीज़ को एंजॉय करें कि आपने जो है ये चीज़ इस चीज़ में आपने इतना सारा स्ट्रगल किया और इस चीज़ को पार करके अब आप अपने अच्छे दिनों में आ गए हैं। तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। तो इससे भी आपको एक अच्छा हौसला मिलता है और इससे आपको जो है आप खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेवन्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें। छोटी शुरुआत करें और अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करने के बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे कि आप अच्छे हैं। इसमें जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं उन चीज़ों पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। आपको अपनी कमजोरियों को नहीं देखना है, आपको उन चीज़ों पे भी ध्यान देना है जो कि आपके पास अच्छी चीज़ें हैं। उन चीज़ों में आपको ध्यान देना है और उन्हीं चीज़ों में आपको फोकस ज़्यादा लगाना है जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं। जो आपकी कमजोरियां हैं उनको भी आपने देखना है, उनको भी आपने अच्छा करना है, लेकिन जो चीज़ें आपके पास अच्छी हैं उनको आपने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना है उनमें, और उनको और ज़्यादा आपने आगे बढ़ाना है कि आपके पास कौन सी स्किल है, कौन सी चीज़ें आपके पास अच्छी हैं, उनको आपने और ज़्यादा ध्यान देना है उनमें। कई बार होता है ना कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। उन सारी चीज़ों में ध्यान मत दीजिए आप।
अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपके पास कोई रास्ता ज़रूर है। कोई तो ऐसी चीज़ आपके पास आसपास देखिए, आप देखिए, कुछ अपना दिमाग लगाइए। जब आप दिमाग लगाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास ऐसी होती है कि जिससे कि आपको जो है रास्ता मिल जाता है और आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाते हो। अगर आप ढूंढेंगे तो रास्ता ज़रूर मिलता है। जब भी हम कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जो 8th जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि तनाव को कम करें। आप जो है 4A का प्रयास करें। 4A का मतलब है कि या तो आप बचे या फिर बदले या फिर स्वीकार करें या फिर अनुकूलित रहे। इसका मतलब ये है कि या तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो, आपके आसपास जो चीज़ें हैं, अगर आपके आसपास का कोई भी माहौल है, कोई भी गतिविधि है, अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही है तो आप उससे बच सकते हैं या फिर उसको बदल सकते हैं। और या फिर आप उसको स्वीकार कर सकते हैं या फिर उसके साथ जो है आप ढल के उसके साथ ढले, फिर उसी के साथ आप चलते रहे। जैसा वो चल रहा है आप उसको वैसे चलने दें। ठीक है, आपके लिए जो पॉसिबल है आप वो करें ताकि आप जो है उस चीज़ के साथ आप ठीक से चल सके। कई बार होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जो है अपने आसपास की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कठिन कार्य हो जाता है कि हम जो है लोगों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हमसे हो सके, लेकिन अगर हमें फिर भी हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें उसको छोड़ देना ही हमारे लिए वो बेहतर होगा। तो ये बात होती है, या तो उन चीज़ों से आप बच सकते हैं या फिर उनको बदल सकते हैं और या फिर आप उनको जो है अपने अनुसार या तो अपने अनुसार उनको डालें या फिर आप खुद उनके अनुसार डाल जाएँ फिर। बस इतनी ही बात होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा 9th जो हमारा पॉइंट है वो ये रहेगा कि योजना बनाएं और अपने परिणामों और प्रेरणा को परिभाषित करें। करें आत्म मूल्यांकन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको एक योजना बनानी है और उनके परिणामों को परिभाषित करना है। मतलब आपने उनके अच्छे बुरे, जो आप योजना बना रहे, जो आप काम कर रहे हैं, उनके जो अच्छे बुरे जो परिणाम होंगे उनको आपको देखना है, उनको आपको लिखना है और उनको अच्छे से आपको ध्यान उन पे लगाना है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हो उसके कुछ अच्छे परिणाम होंगे, कुछ बुरे होंगे। तो आपने उनको देखना है कि अगर आप जो उसको कर रहे हो उसके अच्छे परिणाम ज़्यादा या बुरे परिणाम ज़्यादा है। अगर उसके ज़्यादा परिणाम बुरे हैं तो फिर आप उस काम को मत करिए, आप कोई दूसरा काम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो फिर जो हमारा 10th जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो है जवाबदेही साझेदारी के साथ काम करें। मतलब आप ये है कि आप किसी के भी साथ कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसमें ध्यान रखिए कि वो उस काम के लिए आपको आपका हक होना चाहिए कि आप उस काम के लिए बोल सकते हैं, आप किसी से जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी काम कर लिया और आँख बंद करके आपने कर लिया, फिर बाद में जब उसके परिणाम की बात आई, उसका कोई भी रिजल्ट आने की बात आई तो आप उसमें जो है भागीदारी नहीं है, आपका उसमें कोई रोल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पहले से ही देखनी होती है। आप जो है ऐसा काम करिए जिसमें कि आप किसी से जवाब मांग सके, आप किसी को पूछ सके कि जो मैंने काम किया हुआ उसका क्या परिणाम निकला, अच्छा या बुरा, कुछ भी आप कोई काम कर रहे हो उसका बेनिफिट निकला, वो भी उसका भी आपका उसमें भी आपका हक होना चाहिए। यदि कोई कुछ भी लॉस हुआ है उसमें भी आपका पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ कौन सी कैसी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज मैंने आपको 10 ऐसी चीज़ें बता दी हैं जिससे कि आप जो है खुद को अच्छे से सुधार सकते हो, खुद को एक अच्छा मतलब एक समझदार इंसान बना सकते हो। कहीं पे भी आपसे कोई भी गलती हो रही है, कई बार होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो लेकिन हम उसको अच्छे से कर नहीं पाते हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फिर आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको एकदम परफेक्ट तरीके से करोगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी और आप कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप इनमें ध्यान रखिए। वैसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं लेकिन हम इन पे ध्यान हमारा नहीं जाता है कई बार। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और अच्छे अच्छे काम करते रहिए और दूसरों को भी हैप्पी करिए। थैंक यू सो मच।